Welcome once again students in the learning center of Fidu Treno। और आज का टॉपिक हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स और इस टॉपिक में हम एनिमलिया जो ग्रुप है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स पढ़ा था, वहाँ प्लांट्स के डिफरेंट क्लासिफिकेशन को बारे में पढ़ा था। और आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे एनिमल्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 10 ग्रुप्स। एनिमल्स जो होते हैं वो 10 ग्रुप्स में डिवाइड्स हैं और ये ग्रुप्स हैं पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्स, निमेटोडा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकार्डेटा और वर्टिब्रेटा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पोरीफेरा, जिसको हम स्पॉन्ज भी बोलते हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं। दे आर एक्वेटिक नॉन मोटाइल एनिमल्स अटैच टू द सम सॉलिड सपोर्ट। ये एक्वेटिक नॉन मोटाइल एनिमल होते हैं और प्रायः ये सॉलिड सपोर्ट से चिपके हुए देखे जा सकते हैं। दे हैव स्पोर्स ऑल ओवर द बॉडी। इनके शरीर में चारों तरफ स्पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं और कैनाल सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। ये कैनाल सिस्टम जो होता है इनकी बॉडी में वाटर और फूड के सर्कुलेशन के साथ साथ ऑक्सीजन के भी सर्कुलेशन में हेल्प करता है। इनके पास दे हैव अ हार्ड आउटर स्केलेटन। इनके बाहरी सतह पे हार्ड आउटर स्केलेटन पाई जाती है एंड डोंट हैव एनी टिश्यूज़। और इसमें किसी भी प्रकार के टिश्यूज़ नहीं पाए जाते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं स्पॉन्जिला, साइकॉन, यूप्लेक्टिला एक्सेट्रा। ये सारे एग्जांपल्स जो हैं पोरीफेरा के हैं। इनकी बॉडी पोरस होती है, कैनाल सिस्टम का देखने को मिलता है और किसी न किसी सब्सट्रैक्ट अटैच्ड होते हैं। ठीक है, सॉलिड सपोर्ट से अटैच होते हैं और इनकी बॉडी में कोई टिश्यूज़ नहीं पाई जाती बट स्केलेटन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एनिमलिया। दूसरा है हमारा सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा दे आर एक्वेटिक एनिमल्स। ये जल में पाए जाने वाले एनिमल्स हैं। दे आर कैविटी इन द बॉडी। इनकी बॉडी में कैविटी पाई जाती है जिसको सीलम बोलते हैं, सिलोम बोलते हैं। एंड बॉडी हैज़ 2 लेयर ऑफ सेल्स। इनके बॉडी में सेल्स की जो होती है वो 2 लेयर होती है। एक आउटर लेयर होती है और दूसरी इनर लेयर होती है। दे सम लिव्स इन कॉलोनीज। कुछ ऐसे होते हैं जैसे कोरल, वो कॉलोनीज में रहते हैं और कुछ ऐसे सिलेंट्रेट्स होते हैं जो सिंगल रहते हैं। इनके एग्जांपल्स आप देख सकते हैं कोरल्स, हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनीमोन। ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये आपके एग्जांपल्स हैं सिलेंट्रेटा के। इसके बाद आगे देखते हैं प्लेटीहेल्मिन्स। प्लेटीहेल्मिन्स जिनको हम फ्लैट वॉर्म्स बोलते हैं। दे हैव फ्लैट बॉडी। इनकी बॉडी जो होती है वो फ्लैट होती है विच इज़ बाइलेटरली सिमेट्रिकल। इनकी सिमेट्री की बात करें तो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। बोथ राइट एंड लेफ्ट हाफ ऑफ द बॉडी इज सिमिलर। इनकी बॉडी की बनावट की बात करें तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड से बॉडी एक समान दिखती है। दे हैव 3 लेयर्स ऑफ सेल्स। इनके बॉडी में 3 लेयर की सेल पाई जाती है और इसीलिए ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहे जाते हैं। डोंट हैव ट्रू बॉडी कैविटी। इनकी बॉडी में ट्रू बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती है और दे मे बी फ्री लिविंग और पैरासिटिक। ये फ्री लिविंग और पैरासिटिक होते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स की बात करें तो प्लानेरिया जो कि फ्री लिविंग होता है, लीवर फ्लूक और टेप बार ये जो हैं दोनों पैरासिटिक होते हैं। ठीक है, अगला फोर्थ की बात करते हैं निमेटोडा की। निमेटोडा है सिलिंड्रिकल बॉडी। इनकी बॉडी जो होती है सिलिंड्रिकल होती है। द बॉडी इज़ बाइलेटरली सिमेट्रिकल। इनकी बॉडी की सिमेट्री क्या है, वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी 3 तरह की लेयर्स इनकी बॉडी कैविटी को बनाने के लिए पाए जाते हैं। दे डोंट हैव ट्रू बॉडी कैविटी। इनके भी शरीर में ट्रू बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती है। दे हैव टिश्यूज बट नॉट रियल ऑर्गन्स। इनके बॉडी के अंदर क्या होता है, टिश्यूज होते हैं बट रियल ऑर्गन्स का अभाव होता है और ये पैरासिटिक होते हैं। इसके एग्जांपल्स आप देख सकते हैं एंकिलोस्टोमा, वाउचेरिया, ब्रोंकाइफटी, एस्कैरिस और रेबिडाइटिस। ये सारे एग्जांपल जो किसके हैं,
निमेटोडा के। इसके बाद बात करेंगे हम एनालिडा की। एनालिडा की बात करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स में देखेंगे देयर बॉडी इज़ बायोलेट्रिकली सिमेट्रिकल, इनकी भी बॉडी बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल होती है और ट्रिप्लोब्लास्टिक टाइप की बॉडी है। दे हैव ट्रू बॉडी कैविटी, इनके अंदर ट्रू बॉडी कैविटी पाई जाती है और बॉडी को डिफरेंट सेगमेंट में बांटा गया होता है। देयर इज़ अ डिफ्रेंसिएशन ऑफ ऑर्गन्स, यहाँ पे ऑर्गन्स का डिफ्रेंसिएशन भी हमें देखने को मिलता है। दे आर फाउंड इन वाटर एंड लैंड, ये जल और स्थल दोनों पे पाए जाते हैं। इनके मुख्य एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, अर्थवर्म, नीरीज और लीच। ठीक है, ये था आपका एनेलिडा। अब आगे बात करेंगे आर्थ्रोपोडा की। आर्थ्रोपोडा जिसमें जॉइंट लेग, इनमें लेग्स का फॉर्मेशन होता है, ये लेग दिखते हैं। दे हैव बायलेटरली सिमेट्रिकल, ये क्या होते हैं, ये भी बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। बॉडी इनकी भी सेगमेंटेड होती है, यानी बॉडी पार्ट्स में बटी होती है। दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। एंड द बॉडी कैविटी इज फिल्ड विद ब्लड, बॉडी कैविटी में ब्लड भी देखने को मिलता है, बॉडी कैविटी ब्लड से फिल्ड होती है। दे हैव जॉइंट लेग्स, इनके जो लेग्स होते हैं वो शरीर से जुड़े होते हैं, यानी इनमें लेग्स का देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो प्रॉन, क्रैब, कॉकरोच, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, सेंटीपीड्स एक्सेट्रा, ये ऐसे एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर क्या है, जॉइंट लेग देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं मोलस्का। मोलस्का किनको बोलते हैं, दे हैव बायलेटरली सिमेट्रिकल, ये भी बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, सिमेट्री इनकी बायलेटरली होती है। सिलोमिक कैविटी रिड्यूस होती है, यानी सिलोमिक कैविटी की साइज़ छोटी होती है। इनमें थोड़ा बहुत सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है और इसमें किडनी लाइक ऑर्गन पाए जाते हैं जो एक्सक्रीजन में हेल्प करते हैं। दे हैव फीट फॉर मूविंग अराउंड, इनके पास फिट होते हैं जिसकी सहायता से ये इधर उधर मूव करते हैं। इनके एग्जांपल्स हैं स्नेल्स, मसल्स, चीटन, ऑक्टोपस, ये सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं ये मोलस्का में पाए जाते हैं। अब बात करेंगे हम इकाइनोडर्मेटा का। इकाइनोडर्मेटा में स्पाइनी स्किन, इनकी स्किन जो होगी वो कांटेदार होती है। दे आर स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिज्म, ये स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं और दे आर फ्री लिविंग इन मैरीन एनिमल्स, ये जल में पाए जाने वाले मुख्य रूप से फ्री, यानी किसी सतह से चिपके नहीं रहते हैं, मूव करते रहते हैं, मैरीन एनिमल्स होते हैं। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनके अंदर सिलोमिक कैविटी पाई जाती है और जो इनके फिट हैं, जिसमें फिट होते हैं, इनके फिट में वाटर फील्ड होता है जिससे इनको मूवमेंट करने में आसानी होती है। इनका शरीर के बाहर हार्ड स्केलेटन होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार फिश, सी अर्चिन, फीदर स्टार और सी कपम्बर इकाइनोडर्मेट्स के मुख्य एग्जांपल्स हैं। इसके बाद बात करेंगे प्रोटोकार्डेटा। प्रोटोकार्डेटा ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं जिनके प्रोटोकार्डेटा बायलेटरली सिमेट्रिकल और ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी पाई जाती है, सिलोमिक कैविटी पाई जाती है और इनकी बॉडी में नोटोकार्ड पाई जाती है जो लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो इनके बैक साइड में पाई जाती है और ये इनके मूवमेंट में काफ़ी हेल्प करती है। इसके एग्जांपल्स ब्रैनोग्लासेस, एम्फिऑक्स, हर्डमानिया हैं और ये नोटोकार्ड, इनके बैक पे एक लंबी सी हड्डी रॉड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको नोटोकार्ड बोलते हैं, इसलिए इनको प्रोटोकार्डेटा बोलते हैं। आगे बात करेंगे हम वर्टिब्रेट्स का। वर्टिब्रेट्स को दे हैव वर्टिब्रल कॉलम इन इंटरनल स्केलेटन, इनके इस इंटरनल स्केलेटन का जब हम अध्ययन करते हैं तो वर्टिब्रल कॉलम देखने को मिलता है। ये बायलेटरली सिमेट्रिक होते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। जो इनकी बॉडी कैविटी बनी होती है ट्रिपल लेयर से बनी होती है, इसीलिए इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक भी बोलते हैं। दे हैव सिलोमिक एक्टिविटी, इनके बॉडी में सिलोमिक कैविटी पाई जाती है। देयर बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, इनकी बॉडी टिश्यूज और ऑर्गन्स पे डिफ्रेंशिएट की गई जाती है। इनकी बॉडी में 4 रीजन पाए जाते हैं, पहला हेड, दूसरा नेक, तीसरा ट्रंक और चौथा टेल। दे हैव 2 पेयर्स ऑफ फिन्स और लिम्स, इनमें 2 पेयर में फिन या तो
पंख या तो लिम्ब पाए जाते हैं, तैरने के पंख या तो लिम्ब पाए जाते हैं। द रेस्पायरेशन इन एक्वाटिक फॉर्म्स इट्स बाई गिल्स, इनमें रेस्पायरेशन होता है वो गिल्स के द्वारा, एक्वाटिक फॉर्म में गिल्स के द्वारा और लैंड फॉर्म में लंग्स के द्वारा होता है। इसमें मेल और फीमेल सेक्स सेपरेट होते हैं। वर्टिब्रेट्स आर ग्रुप्ड इनटू 5 प्लेस, वर्टिब्रेट्स को 5 ग्रुप्स में 5 क्लासेस में ग्रुप किया गया है, जिनके नाम हैं पीसीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविज और मैमेलिया। आइए अब जानेंगे हम पीसीज के बारे में। दे आर फिशेज लिविंग इन वाटर, ये मछलियाँ होती हैं जो जलों में पाई जाती हैं। देयर स्किन इज़ कवर्ड विथ स्केल्स और प्लेट्स, ये इनकी स्किन जो होती है स्केल और प्लेट से कवर होती है। दे रेस्पायर यूजिंग गिल्स, ये गिल्स का यूज़ करके रेस्पायरेशन की प्रक्रिया को करते हैं। इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन्ड होती है और इनके बॉडी में फिन्स पाए जाते हैं जो इनको वाटर में मूवमेंट करने में काफ़ी सहायक होते हैं। दे आर कोल्ड ब्लडेड एंड देयर हार्ट वाज ओनली 2 चैम्बर, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं और इनके हार्ट में सिर्फ 2 चैम्बर ही पाए जाते हैं। दे ले एग्स, ये अंडे देते हैं, फ्रॉम विच यंग वंस हैच आउट, जिससे नए जनरेशन आती है। और सम फिशेस हैव स्केलेटन मेड ऑफ कार्टिलेज, कुछ फिशेस होते हैं जिनका स्केलेटन कार्टिलेज से बना होता है, जिसके एग्जांपल हैं शार्क, रेज, ये सारी फिशेस हैं। एंड सम हैव स्केलेटन मेड ऑफ बोन्स लाइक कार्टिलेज, और कुछ में क्या होते हैं बोन्स और कार्टिलेज लाइक स्ट्रक्चर से बने होते हैं। तो ये था पीसी, जिसके एग्जांपल्स आप देख सकते हैं ट्राउट, पैसिफिक सैल्मन, हिप्पोकैम्पस, ये सारे पीसीज के एग्जांपल्स आप यहाँ देख सकते हैं। दूसरा होता है हमारा एम्फीबिया, जिसमें एम्फीबियंस पाए जाते हैं। एम्फीबियन मतलब जो लैंड और वाटर दोनों में पाए जाएं। इनके ऊपर भी दे डोंट हैव स्केल्स बट हैव मोकस ग्लैंड्स ऑन देयर स्किन, ये इनके ऊपर स्केल्स नहीं पाए जाते बट इनके स्किन पे म्यूकस ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं एंड हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, इनके हार्ट में 3 चैम्बर देखने को मिलता है। ये भी गिल्स और लंग दोनों से रेस्पायरेशन कर सकते हैं। दे ले एग्स इन वाटर, ये भी जल में अंडे देते हैं। इनके एग्जांपल्स की बात करते हैं तो फ्रॉग्स, टोड्स और सैलमेंडर हैं, ये एग्जांपल आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है रेप्टिलिया, जिसको हम बोलते हैं रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स दे हैव स्केल्स एंड ब्रीथ थ्रू लंग्स, इनकी बॉडी में भी स्केल्स पाए जाते हैं लेकिन ये लंग्स की सहायता से ब्रीदिंग करते हैं। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव 3 चैम्बर, इनके हार्ट जो होते हैं 3 चैम्बर्स के होते हैं। लेकिन क्रोकोडाइल की बात जब हम करते हैं तो क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर का हार्ट पाया जाता है। दे ले एग्स विथ हार्ड कवरिंग इन वाटर, ये वाटर में एग्स ले करते हैं, अंडे देते हैं, लेकिन उनके अंडे के ऊपर हार्ड कवर पाई जाती है। इसके एग्जांपल्स हैं स्नेक, टर्टल्स, लिजर्ड, क्रोकोडाइल एक्सेट्रा, ये एग्जांपल्स थे रेप्टिलिया के। अब आगे चलेंगे हम एवीज के। एवीज मतलब बर्ड्स, दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, जो एवीज होती हैं ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होती हैं। इनका हार्ट 4 चैम्बर होता है। एंड ब्रीथ थ्रू लंग्स, ये क्या करती हैं लंग्स से ब्रीदिंग करती हैं। दे हैव एन आउटर कवरिंग ऑफ फीदर, इनके बाहर की तरफ एक आउटर कवरिंग होती है जो पंख से बनी होती है। देयर 2 मोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स और फॉर फ्लाइंग, इनकी जो 2 आगे के लिम्स होते हैं वो मॉडिफाई होके विंग्स बन जाते हैं जो इनको उड़ने में हेल्प करते हैं। ये अंडे देते हैं। इनके एग्जांपल्स हैं क्रो, स्पैरो, पीजन, डक, स्टॉर्क, ऑस्ट्रिच, ये सारे एग्जांपल जो हैं एवीज वर्ग के हैं। ठीक है, अब आते हैं मैमेलिया वर्ग, जो अंतिम वर्ग है वर्टिब्रेट्स का। दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ये क्या होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। दे हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट, इनका हृदय 4 चैम्बर में बटा होता है। दे हैव मेमोरी ग्लैंड्स, इनके अंदर क्या होते हैं मेमोरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं, जिससे यंगर वंस जब नए यंग वंस आते हैं उनको नरिशमेंट में हेल्प मिलता है। द स्किन हैज हेयर्स एंड स्वीट ग्लैंड्स, इनके स्किन में हेयर्स पाए जाते हैं और स्वीट ग्लैंड्स पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ देम गिव बर्थ टू देयर यंगर वंस, ये मोस्टली क्या करते हैं
बच्चे देते हैं। सम ऑफ देम ले एग्स, इसमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो अंडे देते हैं, जैसे पेलिप्टस और इकिडना। ये दो ऐसे मैमल्स हैं जो अंडे देते हैं। मैमेलिया के एग्जाम्पल्स की बात करें तो कैट, रैट, डॉग, लायन, टाइगर, व्हेल, बैट, ह्यूमन, ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं मैमेलिया के ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं मैमेलिया के। एलिफेंट, कंगारू, काऊ, बैट, रैट, मंगूज, हैबिट, स्प्रिंग हेयर एंड बैबून। ठीक है, अब बात करेंगे हम नोमेनक्लेचर की। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर गिवन साइंटिफिक नेम्स विच कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई देम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। सभी ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम दिया गया है जिसकी सहायता से इनका आइडेंटिफिकेशन होता है और इनकी पहचान की जा सकती है। इस सिस्टम को बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम में दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जीनस का होता है और दूसरा पार्ट स्पेसिस का होता है। इस तरीके का जो नेमिंग सिस्टम, बाइनोमियल नेमिंग सिस्टम को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था कैरोलस लीनियस ने। ठीक है, इसलिए आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं कि साइंटिफिक नेम अगर ह्यूमन बींग्स का आपको जानना हो तो वो होता है होमो सैपियंस। होमो इज़ द नेम ऑफ जीनस। होमो जो है वो जीनस का नेम है और सैपियंस का मतलब होता है स्पेसीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नोमेनक्लेचर के बारे में एक छोटी सी इंट्रो आपको दी गई है। नोमेनक्लेचर में दो टर्म्स होते हैं, जीनस और स्पेसीज। नोमेनक्लेचर को सबसे पहले दिया था कैरोलस लीनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम को, और नोमेनक्लेचर की सहायता से हम जीवों के आइडेंटिफिकेशन में और उनको नाम नोमेनक्लेचर में काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलती है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप विजिटिंग अस एंड डू योर वैल्यूबल शेयर योर वैल्यूबल कमेंट in our comment section. Thank you. Have a good day to you.